हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो JKSSB के द्वारा कंडक्ट किया गया। आज ही हुआ है ये पेपर, ठीक है। और ये जो वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इसका पैटर्न सेम जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के जैसा मतलब पैटर्न था और सिलेबस भी बिल्कुल सेम टू सेम वही था, ठीक है। 80 मार्क्स का ये पेपर था और इसमें आपको टाइम भी 80 मिनट्स थे मतलब, और इसका सिलेबस भी सेम टू सेम JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट की तरह ही मेंशन किया हुआ था, ठीक है। इसकी एक ही पोस्ट थी, ठीक है। तो हमारा आपके साथ ये पेपर शेयर करने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता चलेगा कि इस बार, क्योंकि ये 2026 का पहला एग्ज़ाम है जो JKSSB ने कंडक्ट किया है, तो इस पेपर से आपको पता चलेगा कि अभी JKSSB का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सेक्शन से। सबसे पहले कंप्यूटर की कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उधर से शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ से आपकी कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से मतलब क्या डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। मैं आपके साथ सिर्फ मतलब आंसर ही बताऊंगा मतलब इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 वाइल कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस में रहता है, तो वो प्राइमरी स्टोरेज में रहता है, ठीक है। रैम रोम जो भी होती है प्राइमरी स्टोरेज उसमें। टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज मस्ट बी, वो किसके लिए होना चाहिए मतलब केपेबल ऑफ क्या होना चाहिए, तो मल्टीटास्किंग वाला ही होगा, तो इसका सी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से, तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर डी सी है, एंड्राइड। 65 का आंसर क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा, तो ये कंट्रोल यूनिट होता है जो डेटा को क्या करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है मतलब उसको डायरेक्शन देता है। डी इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेट्स यूजर टू सी द सोर्स कोड चेंज इट एंड शेयर इट अदर, तो ये आपको पता है ओपन सोर्स जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स वाले होते हैं, ये उनकी बात की गई यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट कौन से वाले स्टोरेज डिवाइस की हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है, ठीक है, किस में होता है, तो ये याद रखना सॉलिड स्टेट ड्राइव में होता है, सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर इज रिस्पॉन्सिबल, इनमें से कौन सा वाला फर्मवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है जब इनिशलाइज करते हैं हार्डवेयर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो कौन सा वाला फर्मवेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बायोस होता है, ठीक है। 69 क्वेश्चन। विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये आप सबको पता होगा प्लॉटर का यूज़ किया जाता है इसके लिए। इनपुट डिवाइस रीड करेक्टर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक, ठीक है, तो ये आपका MICR है, बैंक में चेक वगैरह के लिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो कंप्यूटर वाली सेक्शन है ये आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े जो हार्ड लेवल के, बाकी आपका सारे क्वेश्चन बेसिक पूछे गए। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो IC चिप्स थे वो कौन सी वाली जनरेशन में यूज़ किए गए, तो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा जो भी कंप्यूटर में डेटा होता है स्टोरेज उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो बिट होता है, सबको पता होगा। बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू 10 जो डेसिमल है उसका बाइनरी नंबर कौन सा होता है, तो ये 1010 होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी आंसर है इसका। एन ईमेल एड्रेस द सिंबल एट द रेट सेपरेट्स, जो एट द रेट सिंबल होता है वो किसको सेपरेट करता है? यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है वो, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल इंश्योर द सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि इसमें आप सब ने FTP पढ़ा होगा, HTTP पढ़ा होगा, TCP पढ़ा होगा, बट ये वाले जो है ना ये थोड़े आप कम पढ़ते हो, तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। तो बट आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो कि आपको पता है FTP नहीं है, HTTP नहीं है, TCP नहीं है, तो यही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द वर्ल्ड, ठीक है, MS वर्ड जो होता है उसमें कौन सा वाला फीचर आपको अलो करता है टू कंबाइन द लेटर विद द डेटाबेस ऑफ द एड्रेस। तो ये आपका मेल मर्ज होता है, डी इसका आंसर है। डैश सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फार्मूला इन एक्सेल, एक्सेल का फार्मूला कौन से वाले सिंबल से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। विच टाइप ऑफ क्वेरी रिट्रीव डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन के ऊपर बेस्ड जो डेटा होता है वो कौन सी वाली क्वेरी से हमें मिलता है, तो ये सिलेक्ट क्वेरी होता है, ठीक है, सी इसका आंसर है। विच की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो, स्लाइड शो कौन सी वाली की से शुरू होता है, किसमें, आपके पावर पॉइंट में, ठीक है, तो ये F5 से होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्यूटर वाली सेक्शन थी, और कंप्यूटर वाली जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट आपकी इजी पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन होंगे थोड़े से हार्ड लेवल के, बाकी सब इजी है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा स्टार्टिंग में इंग्लिश वाली सेक्शन पे, फिर जीके और फिर उसके बाद मैथ्स करेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ था, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ से नीचे आंसर मतलब इनका क्वेश्चन का आंसर करना था। तो ये तो बड़ा इजी मतलब था जो भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो इसका आप पैराग्राफ को रीड करना, उसके बाद सॉल्व करना। तो इसका बी आंसर आएगा 1 का, 2 का डी आएगा, ठीक है, 3 का आप देखोगे तो इसका ए आएगा। जब आप रीड करोगे पैराग्राफ को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पैराजम्बल थे, ठीक है, तो इसका सी आंसर आता है, आप रीड करके इनको अरेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आता है कर्न स्पीक्स डैश स्पेनिश, लैंग्वेज की बात हो रही है स्पेनिश, ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पे ए आएगा, नो आर्टिकल एंड द। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, मतलब यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है, आप पढ़ लेना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, सी, मस्ट, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल इट डैश बी मिस्टेक, ठीक है, तो इसका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना था, ठीक है, 8 को, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है, आप खुद रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 फेलर्स हैं, ठीक है, और इसमें ईडियम फ्रेजेस फिल करने का बोला है, तो नॉट इनफ टू मेक रियल डिफरेंस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। प्रनाउन करेक्टली रेफर्स टू लोकल स्टेक होल्डर, अब लोकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा है तो प्रनाउन यूज़ करना है, तो दे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा उसके लिए। 11 में क्या आएगा, 11 का कन्फ्यूजिंग वर्ड, मतलब इनमें से कौन से वाले ऐसे वर्ड्स हैं जो होमोफोन्स हैं जो कन्फ्यूजिंग है, तो काउंसिल कैपिटल प्रिंसिपल, तो ये सारे ही हैं, तो इसका डी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका क्या पूछा है उसने, सबऑर्डिनेट क्लास बताना है, तो इसका सी आंसर है, ठीक है, सी। 13 का एंटोनिमस पूछा हुआ है, ठीक है, एंटोनिम पूछा हुआ है, तो रेपेलेंट है, डी, ठीक है। विंसम का अम्बरेज का होता है रिसेंटमेंट, सी, 14 का सी है, ठीक है। 15 पे चलते हैं, पंक्चुएशन वाला पूछा हुआ तो इसका बी आंसर है, ठीक है, इसका बी है, ठीक है, करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस बताना था आपको। 16 पे चलते हैं, 16 का राइट आंसर है, हाँ, टू स्टील अ मार्च, मतलब टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स, तो बी आंसर है। 17 का भी बी है, ठीक है, अब रीड कर लेना आपको पता चल जाएगा। 18 का ए है, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशंस फिल करनी थी। 19 का सी है, ठीक है, मतलब इंग्लिश भी आपकी इजी थी ऑलमोस्ट, कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर है एक्टिव पैसिव पे, डी इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे जीके वाली सेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 21 से लेके 40 तक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड 2025 वर्ल्ड लीडर ऑफ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, तो ये मिला है सी, मारिया कुरिना को मिला है, ठीक है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी इसी साल मिला है, ठीक है, तो इसका सी आंसर है 21 का। 22 का कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में है। इनमें से हाँ इंडिया की लोकेशन पूछ रहा है, तो बताओ कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है जो डिफाइन करता है, तो इसका सी आंसर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है इंडिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी स्टेट में से पास नहीं करता है, तो मणिपुर में से नहीं करता है, बाकी 8 स्टेट में से पास करता है, उसमें से 3 यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है
टू वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास के कौन कौन से वर्क्स थे इनमें से? बी, मेघदत्ता एंड मालविका अग्निमित्र। अगला पूछा है लीडर्स और कंट्रीब्यूशन उनका, तो इसका राइट आंसर सी है, आप देख लेना खुद सॉल्व करके। हाँ, इनमें से कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जो सेंसस को कंडक्ट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डी इसका राइट आंसर है। कौन सी वाली जो नदी है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और उसको हम रिवर ऑफ सौरव बोलते हैं, मतलब सौरव है, तो ये है दामोदर। ठीक है, दामोदर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 29 में पूछा हुआ है कि कावेरी रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये इसकी हैं 1, 3 एंड 4, मतलब सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 वाला। ठीक है, 30 में डैम्स और रिवर्स, इनमें से कौन कौन से डैम जो कौन कौन सी रिवर पे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो 30 का आंसर है आपका डी। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, 31 पे चलते हैं। 31 वेदर और क्लाइमेट के बारे में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर पूछा हुआ है। तो वेदर आपको पता है क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ईस्टर्न रेल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, तो ये आपका इसका ए आंसर है। ठीक है, सैन्यवाल पंजाब एंड दनकुनी बंगाल। ठीक है, आप पढ़ लेना, खुद सॉल्व कर लेना। 33 वाला क्वेश्चन देखो, अब जेकेएसएसबी का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। पहले वो सीधा सीधा मतलब आपको मतलब फैक्चुअल वन लाइनर पूछते थे, अब थोड़ा सा वो घुमाने लग गए हैं। ठीक है, जीके पीएससी की तरह थोड़ा थोड़ा इनका पैटर्न, वैसा तो नहीं बट थोड़ा बहुत ऐसे कोई 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो जिसमें थोड़ा अच्छा लेवल, जैसे कश्मीरी रंगरेज और नामदा ट्रेडिशन के बारे में पूछा हुआ, ये क्या है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है 33 का? तो ये जो रंगरेज है ये क्या है? हेरिडेटरी डाइंग कम्युनिटी पैटर्नाइज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड नामदा इज फेल्ट वूल फ्लोर कवरिंग एसोसिएटेड विद सूफी सिंबलिज्म। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि जो यूटी ऑफ जे&के है ये कंट्रीब्यूट करती है 0.98%। ठीक है, नेशनल जीडीपी के लिए, और जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है 0.8% पॉपुलेशन है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है मतलब इंडिया की, तो 20 का आंसर है। हाँ, अखनूर फोर्ट के बारे में कुछ पूछा हुआ है कि ये 28 किलोमीटर है जम्मू सिटी से। ठीक है, और पूछा है कि रिवर झेलम के किनारे है, ये गलत है, ये रिवर चिनाब के किनारे है, तो इसका बी आंसर है। ठीक है, जो राजा तेग बहादुर थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, बी इसका आंसर है, ओनली 2। 36 का आंसर क्या है? पुरमंडल मेला शिवरात्रि पे होता है और झिरी मेला अक्टूबर नवंबर में होता है, तो दोनों सही हैं, इसका सी आंसर है। ठीक है, 37 देखते हैं। जो कशान है, किरमान है, ताबरीज एंड इस्फहान, ये क्या है? सुपर्ब आर्टिस्ट्री, दीज आर सब टाइप ऑफ, ये किसकी सब टाइप है? तो ये पर्शियन रग्स की है, इसका आंसर है बी। ठीक है, 37 का क्या आंसर है? बी है। 38 जो है 38 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सी वाली स्पीशीज जो कश्मीर में पाई जाती हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर पूछी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अब इसमें हंगुल तो है आपका, ठीक है, जो हंगुल है ना वो तो क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है, अब उसके बाद अब दूसरा मारखोर है जहाँ हिमालयन ताहार है, जो स्नो लेपर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हंगुल तो है आपका। ठीक है, दूसरा अब आपके साथ दूसरा वाला आपका स्नो लेपर्ड है जहाँ मारखोर है, तो ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, मतलब ए भी बन सकता है और सी भी बन सकता है। ठीक है, अब चेक कर लेना जो भी आंसर किया गया उसके हिसाब से। 39 देखते हैं। कश्मीर वैली सराउंडेड बाय रेंजेस। ठीक है, हिमालय की कौन सी रेंजेस हैं जो कश्मीर वैली को सराउंड करती हैं? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, पीर पंजाल जो है वो आता है साउथ वेस्ट में और ग्रेट हिमालय आता है नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 जो जीके वाली सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है आपका साधना पास पूछा हुआ है, बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो साधना पास आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो डी इसका आंसर है।
अब जीके वाला जो आपकी सेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो आपका कंप्यूटर वाला तो इजी था, ठीक है, इंग्लिश वाला भी आपका इजी था, बट जीके वाला जो है ना, जीके वाली जो सेक्शन है ये थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल की, थोड़े से बीच में कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड लेवल के भी हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मैथ्स और जो रीजनिंग आपके 20 नंबर की उनकी। तो 41 क्वेश्चन जो है इसका क्या आंसर है, इसका राइट आंसर है 25। इसने क्या बोला था कि 12 स्टूडेंट हैं, उनकी जो एवरेज है, एवरेज एज है वो 20 साल है। अगर 3 स्टूडेंट और मतलब ज्वाइन करते हैं उस क्लास को तो उनकी जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी कितने, 1 साल, एक मतलब बाय 1 ईयर, ठीक है। तो बताओ जो जो 3 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए इस क्लास को उनकी एवरेज एज क्या होगी, ठीक है, उनकी एवरेज निकालनी, तो ये 25 ईयर आती है, ठीक है। क्या पूछा है, 12 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है 20, तो आपको 12 इंटू 20 करना है, आएगा 240 के बराबर, ठीक है। मतलब जो सम आया उनकी एज का वो आया कितना, 240। अब 3 स्टूडेंट ने और ज्वाइन किया तो 12 प्लस 3 कितने हो गए, 15 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और एवरेज एज बढ़ी है कितनी, 1 साल से, तो हम आपको क्या करना है, 15 इंटू करना है कितना, 21। तो 15 इंटू 21 कितना होता है, ये होता है 315। अब आपको क्या करना है, 315 में से 240 माइनस कर दो तो आएगा 75। अब 75 है सम उन 3 नए स्टूडेंट की एज का, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो आएगा आपका कितना, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर ने क्या किया, 2 आर्टिकल को बेचा है, कितना, दोनों को 1500 रुपये में बेचा है, ठीक है, हर मतलब दोनों को 1500 रुपये में बेचा है। अब उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट वाला आर्टिकल था उस पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है और जो सेकंड आर्टिकल है उस पर 25% का लॉस। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा उसका, ठीक है, उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले आर्टिकल जो है वो उसने 20% का उस पर प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब क्या हुआ, 1500 का बेचा ना, तो इसका मतलब 120%, इसका मतलब क्या हुआ, 120% इज इक्वल टू 1500, ठीक है। तो आपका 1% किसके बराबर आएगा, 1500 डिवाइड बाय 120, ठीक है, इनको काट लो, ठीक है, कितना आएगा आपका ये, तो ये कितना आएगा, 3 के टेबल से काटेंगे तो ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा कितना, 4, ठीक है, अभी भी कटता है तो आएगा 25/2, ठीक है। मतलब आपका 1% कितना आ रहा है, आपका 1% आ रहा है 25/2, तो आपका 100% कितना आएगा, 100% कितना आएगा, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 50, 50 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा कितना, 25 इंटू 50, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1250, मतलब 1250 उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने बेचा उसको 1500 का, मतलब 250 रुपीज़ का उस पर प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है। मतलब पहले आर्टिकल पे उसको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, दूसरा वाला आर्टिकल उसने बेचा है 25% लॉस पे। मतलब क्या हुआ, 25% लॉस मतलब क्या हुआ कि वो 75 रुपीज़, 75% को आप ले लो कितना, 1500 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको 1% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, 1500 डिवाइड बाय 75, ये इसे करता है तो आपका आ जाएगा कितना, ये आएगा आपका 20, ठीक है। मतलब आपका 1% है 20 के बराबर, इट मीन्स 100% कितना होगा, 2000, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 2000 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो और आपको पता है दोनों को उसने बेचा है कितना, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस बनेगा कितना, 2000 और 1250, मतलब 3250 बनेगा, ठीक है। उसमें से माइनस करना है 1500 रुपये के, दोनों थे 1500 के, मतलब एक था, तो दो कितने के हुए, 3000 के, ठीक है। तो 3000, 3250 में से 3000 माइनस करोगे तो 250 आएगा। अब 250 मतलब 250 क्या है, 250 ये जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रहा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 250 डिवाइड बाय 3250 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका सी बनता है, ठीक है, 7.69%, ठीक है। इतने परसेंट का उसको लॉस हो रहा है क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, सेलिंग प्राइस से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, इस वजह से तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो 43 है, यहाँ पे ये रेशियो के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, तो इसका राइट आंसर आता है बी, ठीक है। मैं कुछ कुछ सॉल्व कर दूंगा जहाँ पे स्पेस होगी। अब आपको लीस्ट नंबर बताना है जो डिविजिबल होगा 2 से, 3 से, 5 से, 6 से और 15 से, ठीक है। इनमें से कौन सा नंबर है, जो गिवन नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 15 से भी होता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या देखना है कि अब आपको पता है कि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड हो, आप 15 को देखो, 5 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसका जो उस नंबर का यूनिट डिजिट जहाँ तो 0 होना चाहिए, जहाँ तो 5 होना चाहिए। अब इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 0 है, तो बी इसका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ नंबर n लीव्स रिमाइंडर 3, ठीक है। कोई भी नंबर ऐसा ले लो जो 3 रिमाइंडर, मतलब जिसका 3 रिमाइंडर आता है, अगर उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, बताओ उस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ तब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 0 आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप n कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने मान लिया n, मैंने ले लिया कितना 24, ठीक है। आपको पता है 24 को मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 3 जा 21, बचेगा 3 रिमाइंडर आ रहा ना, ठीक है। मतलब मैंने n को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, 7 से n को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 7 से। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है ये, ठीक है। ये आता है कितना 168, और 168 को 7 से डिवाइड करके देखो ज़रा कितना आता है, 7 2 जा 14, ठीक है। बचेगा कितना 2 और 8 28, तो 24 से, ठीक है। मतलब आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कितना, 24 को 7 से करोगे तो कितना आएगा, मतलब 168 है ना, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो ये 2 से करेंगे 14 28, फिर किससे 4 से करेंगे तो कितना आएगा 28, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो आपका रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे होता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेडर बाय 100 पेन, उसने बाय किए 20 रुपीज़, ठीक है। उसने 100 पेन खरीदे, कितने, हर एक पेन 20, तो 100 इंटू 20 कर दो, कितना आएगा 2000 रुपये उसके, मतलब उसका खर्चा हो गया 20 पेन, 100 पेन खरीदने पे। एक पेन कितने का खरीदा, 20 रुपये का। अब उसने बोला है कि 60 पेन बेची उसने 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। 60 पेन बेची उसने 10% के प्रॉफिट पे। अब 20 रुपीज़ का एक था, तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, एक मतलब 10% कितना हुआ एक पेन का, तो वो होगा मतलब 2 है ना। तो आपको क्या करना है, 60 इंटू 22 कर दो, ठीक है। 60 पेन उसने 22 रुपये का एक करके बेचा, ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि 40 पेन उसने 5% लॉस पे बेचे, ठीक है। अब 20 का 5% होता है कितना, 1, ठीक है। इसका मतलब उसने एक पेन कितने का बेचा है, 19 रुपये का बेचा, तो 40 इंटू 19 कर दो, ठीक है। इनको सॉल्व करो, तो ये आता है आपका 1320, ठीक है। और जब आप 40 को 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आता है, तो ये आएगा 760। दोनों को ऐड करते हैं, 0 8 2080, कितना है आपका ये 2080। मतलब आप उसने इतने के पेन 2000 के उसने पेन खरीदे थे और 2080 के बेच रहा है, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो। अब पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट कितना हुआ है, 80 रुपये का, क्योंकि 80 ज़्यादा ना, तो 80 डिवाइड बाय कितने का खरीद, कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। 2 0 गए, 2 0 गए, 0 से 0 4% का उसको प्रॉफिट, क्योंकि SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए ए इसका आंसर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को ख़त्म करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब टोटल वर्क कितना बनेगा, टोटल वर्क कितना बनेगा, ठीक है। वो बनेगा 12 और 18 का LCM 36 होता है। तो मतलब मुझे इसकी एक दिन में ये कितना काम करता है मुझे पता चल जाएगा, ये तीन करता है, 3 यूनिट, और मतलब 36 यूनिट का काम है जिसको वो करते हैं। 3 यूनिट ये 12 दिन में करता है, मतलब एक दिन का करता है 3 यूनिट काम, तो 12 दिन में इस काम को ख़त्म करता है। ये एक दिन का करता है कितना, 2 यूनिट काम, तो इसको लगते हैं 18 दिन, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है ये, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। कितने दिन तक, 3 दिन। अब दोनों
एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। अब 3 दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है, टोटल वर्क कितना था 36 यूनिट। 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, 5 की मतलब हर दिन 5 यूनिट करते हैं तो कितना बनेगा 15 बनेगा, ठीक है। 36 में से 15 माइनस कर दो तो 21, मतलब ए और बी ने मिलके कितना काम कर दिया, 15 यूनिट काम किया, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। जो बचा हुआ काम है ए छोड़ देता है, अब ए छोड़ देता है और अब बचा कौन, बी, ठीक है। बी को सी ज्वाइन करता है, ठीक है, बी को कौन ज्वाइन करता है, सी, ठीक है। अब आपको पता है बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो बी और सी ने मिलके काम किया कितने, 4 दिन में ख़त्म, 4 दिन में इस काम को बी और सी ने मिलके ख़त्म किया, ठीक है। अब आपको तो अगर सी जो बी है, बी जो है वो अगर 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 × 2 8 यूनिट करेगा, मतलब 21 में से 8 माइनस कर दो कितना आएगा, 13 यूनिट का काम किया है 4 दिन में किसने, 13 यूनिट का काम किया है किसने, सी ने 4 दिन में, ठीक है। तो उसकी मतलब जो सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 3.25 यूनिट, मतलब 3.25 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो बताओ टोटल काम को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, 36 को डिवाइड कर देना किससे, 3.25 से, तो इसका आंसर आता है ए, ठीक है, 11.08 ये इसका आंसर आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 पाइप्स हैं ए बी, ये एक टैंक को फिल कर सकती हैं 12 घंटे और 16 घंटे में, ठीक है। ए 12 घंटे में करता है, बी 16 घंटे में करता है, ठीक है। एक पाइप सी है वो उस टैंक को खाली कर देती है 24 घंटे में। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, 12 16 और, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 48, ठीक है। तो ये ए कितना करता है, ए का क्या आएगा बताओ, मतलब ए जो है वो उसकी क्या एफिशिएंसी आएगी, 4 की आएगी, बी की आएगी 3 की, और सी की आएगी कितनी, 2 की, क्योंकि 24 घंटे में वो क्या करता है उसको खाली कर देता है, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि बताओ कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फुल होने में। अब फुल होने में क्या, ए और बी क्या करते हैं, उसको फिल कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इट मीन्स इनकी जो एफिशिएंसी उसको सम करो, ठीक है। 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर दो कितना आएगा 5, टोटल कितना है 48 है ना, 48 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आता है 9 आवर्स एंड 36 मिनट, तो डी आंसर बनेगा। अब इसमें बताना था आपको, इसमें आपको बताना था क्या, मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज। अब इसमें मिसिंग टर्म क्या है, कुछ नहीं है, 40 को सबसे पहले उसने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है किसके के साथ, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर अगला 30 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर अगला 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा इधर आपका, डी इसका राइट आंसर है, डी। और फिर 60 को मल्टीप्लाई किया किससे 2.5 से, तो 150 आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो इसको क्या किया है, कुछ नहीं किया है, 3 से डिवाइड किया है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 81 आता है, तो आपका ये सी इसका राइट आंसर है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग पे है, ठीक है, लेटर सीरीज़ पे, ठीक है। तो इसका ए आंसर आता है, आप खुद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 52 वाला भी, ये भी कोडिंग डिकोडिंग पे रॉन्ग बताना था, इसमें कौन सा वाला पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो सी इसका आंसर आता है। 53 वाला इसका ए आता है, कोडिंग डिकोडिंग पे है, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। 54 डायरेक्शन सेंस पे है, ठीक है, तो इसका डी आता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। 55 का सी आंसर बनता है, ठीक है, ठीक है, ये भी डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है। अगला ब्लड रिलेशन पे है, तो इसका ए आंसर आता है। 57 वाला रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक सम को 3 लोगों में बांटना था, ठीक है। उसने बोला है कि जो ए है वो क्या है, बी का 2 टाइम है, ठीक है, और जो बी है वो क्या है, सी से 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब को आप क्या कर सकते हो, और आपको बोला है कि ए और उन मतलब तीनों नंबर का सम कितना है 270 के बराबर, इसका मतलब ए बी प्लस सी कितना है 270 के बराबर आएगा।
अब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b लिख सकता हूँ ना, ठीक है, प्लस बी को तो बी, प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी को मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो सी इजकल टू 30 माइनस बी, मैंने पुट कर दिया क्या 30 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे आपका अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी, बी माइनस 30 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी माइनस 30, ठीक है, इजिकल टू 270, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ भी है। तो ये कितना आएगा, 2b प्लस बी प्लस 4b किसके बराबर आएगा, 4b इजिकल टू कितना आ जाएगा बताओ, इस 30 को उधर लेके जाओ, 270 प्लस 30 इजिकल टू 300, 4b इजिकल टू 300, तो आपका b कितना आएगा, 300 डिवाइड बाय 4 मतलब 75, b की वैल्यू 75 आ गई। अगर b की वैल्यू निकल गई ना तो a की निकल जाएगी, कितना a कितना आएगा, 75 इंटू 2 इज़ 150 आ गया आपका a। b कितना आएगा, b तो आपका 75 आ गया, b आपका 75 है। c कितना है, b में से 30 माइनस कर दो तो कितना आएगा 45 आएगा। अब आपको निकालनी थी रेशो, 150 75 और 45, 15 से काटेंगे तो इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा और इधर 10 आएगा, तो इसके सी इसका आंसर बन जाता है। एक्स और वाई इंटीजर है सच दैट एक्स प्लस वाई इज 14 एंड एक्स माइनस वाई इज दिस, ये आपकी इक्वेशंस दी हुई, लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो इसको आप क्या एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो तो तब भी आपका एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और आपको निकाला था एक्स इंटू वाई, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आती है कितनी 9 एंड वाई की वैल्यू आती है आपकी कितनी 5, ठीक है, 9 और 5, तो 9 और 5 को ऐड करोगे तो 14 आएगा, और 9 में से 5 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो इसका राइट आंसर, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 9 5 से 45, तो आपका आंसर आएगा 45। आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ये बोट और स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो इसका एक्चुअली में क्या बनता है, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, ये होता है। अब डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, डाउन स्ट्रीम जाना है 30 किलोमीटर और टाइम इतना लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसकी स्पीड निकलेगी, डाउन स्ट्रीम कितनी निकलेगी 15 निकल गई। अप स्ट्रीम क्या आएगी, अप स्ट्रीम कितना गया, वो सेम डिस्टेंस बोला ना, सेम, तो मतलब 30 किलोमीटर को अप स्ट्रीम कवर करने में 3 घंटे लगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, अप स्ट्रीम में कितना आएगा बताओ, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10 आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम निकल गई, अप स्ट्रीम निकल गई। अब आपको बोला था कि बताओ 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 45 डिवाइड बाय 3, सॉरी 15, तो कितना आएगा, 3 घंटे लगेंगे उसको डाउन स्ट्रीम में, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो 30 डिवाइड बाय क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या थी 10 थी, डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, ये भी 3 आवर्स आएगा। अब उसने बोला है कि कितना टाइम लगा होगा उसको 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 3 6 घंटे लगेंगे, बट 6 घंटे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका डी आंसर है नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ये ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पूछ रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 120 मीटर लॉन्ग, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब देखो लेंथ है ट्रेन की मीटर में, तो आपको स्पीड को भी चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 54 को सबसे पहले चेंज करो 5/18 से, किसमें कितना आएगा 3 से, तो आपका 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन ने किसको क्रॉस किया, एक पोल को क्रॉस किया है, ठीक है, T1 स्पीड क्या आएगी, ठीक है, T1 टाइम निकालना है, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका 120 डिवाइड बाय 15 कर दो तो आएगा आपका 8 सेकंड लगे उसको उस पोल को क्रॉस करने में। अब बोल रहा है कि उस ट्रेन ने क्रॉस किया टाइम T2, उसने क्रॉस किया 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो हम क्या करते हैं ऐड कर देंगे 120 प्लस 180 इजिकल टू 300 मीटर आपका डिस्टेंस बन रहा है। और अब स्पीड तो उसकी सेम थी ना, स्पीड क्या थी उसकी, स्पीड उसकी क्या थी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 20 सेकंड टाइम लगा उसको उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ठीक है। तो आपका उसने बोला था T2 माइनस T1, ये T2 टाइम आ गया 20 सेकंड और ये T1 आ गया 8 सेकंड। उसने बोला था बताओ
कितना टाइम लगा होगा उसको, ठीक है। मतलब उसके जो ये T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है ये बताओ, तो कितना आएगा, 20 में से 8 माइनस करना है तो 12 सेकंड आएगा। तो ये इसका बी आंसर बनता है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये जो वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम था, मतलब पेपर जो आज हुआ था, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको आई होप पता चलेगा कि अभी GK का क्या पैटर्न है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मतलब इन सारी सेक्शन में से जो मैथ्स वाला थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, मतलब इतना टफ नहीं है, और जो GK वाली है वो थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से हैं मॉडरेट लेवल के, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो कर लेगा, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।